मॉर्निंग सर। बेटा हिमांशु, थैंक यू सर। संधि विच्छेद करो आपके नाम का होता है क्या? सर अगर ऐसे देखा जाए तो यही मेरा अंशु होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ है कि ठंडे जगह का राजा अगर मतलब बोला जाए तो, या हिमालय का अंश, ऐसा है। तो ठंडी जगह का राजा इस गर्म प्रदेश में कैसे काम करेगा? सर काम करने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, और ठंडी जगह का होता है, गर्म जगह का। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसे ही आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल। ठीक है, कुछ बताइए अपने बारे में। आप ऐसा मत बताइए जो मतलब नॉर्मल होता है कि मेरा नाम, मेरे, ऐसा कुछ बताइए जिससे लगे कि आपने सिविल सर्वेंट बनने की कुछ विशेष काबिलियत है। सर तो बेसिकली आप स्ट्रेंथ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अलग बनाती है। सर बेसिकली मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में अभी जो डिजिटाइजेशन या जो भी ई गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, उससे मैं ज़्यादा जुड़ सकता हूँ, और दूसरे मतलब कैंडिडेट से थोड़ा ज़्यादा मैं फैमिलियर हूँ इलेक्ट्रिकल मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो वो मुझे हेल्प करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो इंजीनियरिंग पढ़े रहते हैं उनका आईटी का नॉलेज उनसे ज़्यादा होता है जो बीए किए रहते हैं? मतलब इन जनरल ऐसा मान रहे हो आप? क्योंकि इंजीनियरिंग करवाते समय कंप्यूटर अनिवार्य होता है क्या? ई गवर्नेंस में तो कंप्यूटर है ना, इलेक्ट्रिकल का तो मामला है नहीं। सर नॉलेज ज़्यादा होती है ऐसी कोई मतलब बात नहीं है, पर वो टेक्निकल या न्यू टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होने में थोड़ा कम टाइम लगाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको लगता है? तो आपने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान कंप्यूटर्स के किन क्षेत्रों में विशेषज्ञता, पारंगतता हासिल की? सर जैसे कि मैंने मैटलैब सीखा था। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिमुलेशन किया जाता है इलेक्ट्रिकल के बारे में, या इलेक्ट्रिकल का मतलब जो भी सर्किट्स होते हैं उनको बनाकर उसे सिमुलेट किया जाता है कि कैसे वो वर्क करेगा इन जनरल प्रैक्टिकल में। ये वर्ड आपने यूज किया, सिमुलेशन। क्या होता है इन जनरल सिमुलेशन? सर सिमुलेशन का अर्थ यह होता है कि कोई सा भी अगर फंक्शन या इलेक्ट्रिकल या कोई सा भी मतलब सर्किट है या कोई मशीनी चीज है जिसको हम प्रैक्टिकल वे पे उसको मतलब प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते हैं जनरली, बहुत बड़े क्षेत्र में मतलब करके देख लेना पहले। हाँ, तो सिमुलेशन और पायलट प्रोजेक्ट में क्या संबंध है? सर पायलट प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसको कहीं छोटी जगह पे चालू करके देखा जाता है कि इसके क्या अर्थ मतलब क्या उसके परिणाम निकल रहे हैं। और सिमुलेशन में ये है सब कि हम वो जो कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन होता है जिसमें हम कंप्यूटर के प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं कि इसका परिणाम क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो पायलट प्रोजेक्ट होता है वही कंप्यूटर के लेवल पर सिमुलेशन होता है? हाँ सर, अगर ऐसा मतलब ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं ना। तो आप ऐसे ही करेंगे कि जो कंप्यूटर सिमुलेशन आपने सीखा है उसको आप ग्रासरूट लेवल पर पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसे आप अपने नॉलेज को यूज करेंगे, ऐसा कह रहे हैं? सर ऐसा थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर में होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली वो ये पॉसिबल नहीं है। क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर इसके बारे में सर नहीं पता है? CTBT नाम सुना है? नो सर, याद NPT? NSG? एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी का नो सर। सॉरी। फुकुशिमा? सर चेर्नोबिल? चेर्नोबिल के बारे में मुझे एकदम एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं है, और यहाँ पर वो परमाणु अगर वो मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने का मतलब वहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें दुर्घटना हो गई थी, और वहाँ मतलब जो तो नाभिकीय संलयन से ज्यादा बिजली बनेगी या विखंडन से? फ्यूजन और फिशन, इफ यू अंडरस्टैंड। हाँ जी सर, जनरली ऐसा मतलब होता है कि जो फ्यूजन होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर प्रैक्टिकल वे से देखा जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा
मतलब अभी फीजिबल नहीं है, आप बोल रहे हैं फ्यूज़न, तो कहीं कोशिश कर रहे हैं, सर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो फ्यूज़न के लिए? सर एक्चुअली जो फ्यूजन है उसको अभी कंट्रोल मतलब करने में थोड़ा दिक्कत है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता वो है। मैं समझ गया हूँ, कहीं पर कोशिश की जा रही है, दुनिया के देश मिलकर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं नाविगेशन लाइन से जुड़ा। सर इसके बारे में हिमांशु जी, बिलासपुर जिले की कोई जलाशय परियोजना का नाम बताइए। सर खारन जलाशय है यहाँ कोटाघाट पे, खारन नदी के बारे में। उसका नाम क्या है? सर संजय गांधी जलाशय। अच्छा, पर्रा भर लाई किसकी रचना है? श्यामलाल चतुर्वेदी। अच्छा, हबीब तनवीर कौन से क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? सर लोक कला से संबंधित रहे हैं वो। उन्होंने दो बनाए थे नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर करके वो मंच दिया था, जो जैसे छत्तीसगढ़ी लोक कला के जो लोक कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान किया अपनी कला का प्रदर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय है, कहाँ है? ये खैरागढ़ में सर, इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में राजगीत सर, जो अपनाया गया है किसकी रचना है? सर आचार्य नरेंद्र वर्मा। धन्वंतरी सेवा योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी प्रारंभ की है, किससे संबंधित है? सर चिकित्सा से संबंधित है। क्या है इसमें? सर सॉरी इसका 15 अगस्त 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, वो क्या है? सर राजीव गांधी गरीब कल्याण सर इसका नाम तो याद नहीं आ रहा, पर बेसिकली वो जो भूमिहीन जो मजदूर हैं और जो कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए जो राजीव गांधी योजना उसको एक्सटेंड किया है सर। अच्छा, तो राजीव गांधी योजना क्या है? सर राजीव गांधी योजना है किसानों को उनके जो फसल है उन पे बेसिकली जो एमएसपी है वो एमएसपी प्रदान करने उसके ऊपर बोनस प्रदान किया जा सकता है। 2500 रुपये क्विंटल में खरीदने का जो वादा था वो पूरा कर रहे हैं सर राजीव गांधी योजना में। एमएसपी क्या होता है? सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसके मतलब जो किसान है उनको मिनिमम उतने प्रति क्विंटल एक रेट डिसाइड कर दिया जाता है जिसपे उनके जो प्रोड्यूस है उनको खरीदा जाता है। तो एमएसपी तो आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट ही डिसाइड की है, तो फिर अंतर की राशि क्यों दे रहे हैं? सर एमएसपी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उसके ऊपर जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 रुपये किसानों को देंगे प्रति क्विंटल पे, तो जो 1815 रुपये के ऊपर जो बची हुई राशि है उसको बोनस के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है। भवानी देवी का नाम सुना है? सर सुना है सुना है सर। अच्छा, अदिति अशोक। हाँ। डकवर्थ लुईस नियम क्या होता है? आपकी हॉबी है, बता रहे हैं क्रिकेट खेलना। हाँ। सर जब एक इनिंग बैटिंग कर चुकी होती है और दूसरे इनिंग में पूरे ओवर्स नहीं हो पाते या फिर वो बैटिंग नहीं कर पाती, तो जैसे या लेट होता है बारिश के कारण या किसी भी कारण वो मैच होता है, तो उसमें ओवर के साथ साथ रन घटाते हैं ताकि जो मैच है वो कंप्लीट हो सके। अच्छा, म्यूजिक सुनना भी आपकी हॉबी है। छत्तीसगढ़ का कोई प्रमुख संगीतकार? सर दिलीप सरंगी। अच्छा, संगीतकार और गीतकार में क्या अंतर है? सर हिमांशु जी, थेल्स थ्योरम क्या होता है? अच्छा ये बताइए, यदि 18 के साथ 18 का गुणा करना है तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? या आपको जो आसान तरीका पता है वो बता दीजिए। सर वैदिक मैथ्स का तरीका है पर उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। 18 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होता है ये बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जो 25 का स्क्वायर है ना, उसको हम जैसे पाइथागोरस थ्योरम में यदि चेक करना चाहें तो नियरेस्ट दो संख्या बता सकते हो जिनके वर्ग के वो बराबर आ जाए? 25 का स्क्वायर
सर। अच्छा, डिजिट कितने होते हैं नंबर सिस्टम में? सर 10 डिजिट होता है। 10 डिजिट। तो 0 डिजिट है या नहीं? सर है डिजिट। है। आप ये बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? सर जब रिफ्लेक्शन की मतलब वो होती है, घटना होती है, तो जब वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे वो जब इंसिडेंट होता है रे, तो वो जो रे है वो अपने जिस माध्यम से वो आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ में? सर जो ऑप्टिकल फाइबर उसी पे वर्क करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर करता है। ठीक है। ये बताइए कि अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की है, तो इसका क्या प्लस पॉइंट लगता है कि CGPSC में यदि आपको लिया जाए तो क्या प्लस पॉइंट हो सकता है CGPSC के लिए या राज्य सरकार के लिए कि आपको लिया जाना? सर ऐसे डायरेक्टली कोई बेनिफिट तो नहीं है, पर इनडायरेक्टली ऐसा है सर कि मैं जो टेक्निकली मतलब जो ऑफिस में टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं उसमें मैं ज़्यादा फैमिलियर हो सकता हूँ। और सर जैसा कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि मुलायम सिंह के घर में उत्तर प्रदेश में, तो वो जो 5 kV का वो लोड लिए हुए थे और 20 kV का यूज़ कर रहे थे। तो इससे मैं मतलब समझ सकता हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर की वहाँ पर कितनी मतलब धांधली हो रही है, और इससे मुझे मतलब इन सब केसेस में समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो बिजली बिल की दरों में वृद्धि की बात की राज्य सरकार ने, उसमें आपकी क्या राय है? सर बिजली बिल की दरों में वृद्धि सर वो मतलब होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से जो कम दरें हैं वो चली आ रही है, और सरकार ने जैसा कि हाफ बिजली बिल योजना में लाई तो उससे बिजली बिल में कमी हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो वृद्धि है सर वो होना चाहिए था, क्योंकि जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, सभी में खर्च बढ़ चुके हैं सर, क्योंकि पेट्रोल के रेट भी बढ़ चुके हैं। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही है, तो थोड़ा बहुत सर बढ़ोतरी सही है। अच्छा, ये निसार सैटेलाइट क्या है? निसार सैटेलाइट, ये बताइए, जो क्रिकेट में आपकी रुचि है, तो आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी अच्छे कप्तान है विराट कोहली? सर मेरे हिसाब से तो महेंद्र सिंह धोनी अच्छे कप्तान है। क्यों? क्योंकि सर कामनेस होता है एक मैदान पे, कूल रह के वो सोचने की जो क्षमता है उनकी जैसे मतलब मुझे लगता है कि अभी तक किसी प्लेयर में नहीं हुई है। वो जो सोचते थे सर और जो करते थे, उनका एग्जीक्यूशन और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होता था। वो जो सोचते थे वो कर लेते थे। और सर विराट कोहली में मुझे ये लगता है कि थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है, और जैसा कि सर एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं कि DRS का यूज़ जो करते हैं, तो कोहली हम मतलब लगभग देखा जाए तो वो 60-70% टाइम गलत होते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी का अगर देखा जाए तो लगभग 90% टाइम सही होते हैं। तो इससे उनकी डिसीजन मेकिंग मतलब क्षमता वही पता चलती है, और जो उनका एग्जीक्यूशन और जो कामनेस है वो मैदान में पॉजिटिविटी लाती है। अच्छा, अभी सुकमा के जो सहदेव हैं, उनको जो प्रोत्साहन मिला मुख्यमंत्री की तरफ से या वो राष्ट्रीय स्तर पे हुए, तो आपको लगता है कि ऐसी प्रतिभाओं को मुख्यमंत्री जो मौका दे रहे हैं या उनका सम्मान करो सही है? सर सही तो है सर, क्योंकि इससे क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो नए नए कार्य करते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग रैप कर रहे हैं, तो दंतेवाड़ा का भी एग्जाम्पल भी आया था रैपिंग के क्षेत्र में। तो अगर उनको प्रोत्साहन मिलेगा सर तो वो नए कार्य करने से डरेंगे नहीं। अब चाहे किसी भी कार्य से उनको अगर रिलेटेड दिया जाए प्रोत्साहन, तो वो नए कार्य करने से डरेंगे नहीं सर। तो जो मुख्यमंत्री सर का जो प्रोत्साहन था वो मुझे लगा कि सही था। ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में कहते हैं हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं। यस सर। कैसे? डिमांड कितनी है और प्रोडक्शन कितना है? सर एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर मुझे ऐसा डेटा याद है कि छत्तीसगढ़ में 900 मेगावाट का जो खपत है वो छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, और जितने सरप्लस होते हैं उसको हम वेस्टर्न स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना प्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ में सेंट्रल और स्टेट का मिला के? सर टोटल तो याद नहीं है, पर TND लॉसेस कितने हैं छत्तीसगढ़ में? आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो यही देखेंगे ना, आप कह रहे थे TND लॉसेस जानते हैं ना? यस सर। कितने हैं छत्तीसगढ़ में? सर वो है अभी एट प्रेजेंट 17% के आसपास है सर। 70% बिजली खराब हो जाती है। 17 हाँ, 17%। तो 17%। तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को कंक्रीट 2-3 सुझाव दीजिए जो TND लॉसेस को रोकने के लिए आप करेंगे इफेक्टिवली। सर सबसे पहले तो हुकिंग को बंद कराना पड़ेगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस है उसको कम करने के लिए।
दूसरा है सर जो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हमको कैपेसिटर बैंक की जो कैपेसिटी उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और तीसरा है सर जैसे कि जो वायर्स यूज हो रहे हैं तो जो नए ट्रांसमिशन लाइन बन रहे हैं तो उसके लिए वायर की क्वालिटी थोड़ी और वो बढ़ानी पड़ेगी सर, जिससे कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस जो होती हैं वो कम हो सके। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सेंट्रल की स्टेट की है? सेंट्रल की क्या स्टेटस है उसका? मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, महारत्ना है? सर महारत्न है। महारत्ना है पक्का कि नवरत्ना है? महारत्न है सर। महारत्ना है। क्या क्राइटेरिया महारत्ना का? मतलब सुना तो होगा ना महारत्ना स्टेटस देने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि कई कंपनियों के नाम के पीछे कॉरपोरेशन लगा होता है, लेकिन वो है कंपनी, जैसे ONGC, IOC। क्या अंतर होता है एक निगम और कंपनी में? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पीछे लगा रहता है, इसका क्या मतलब है? सर प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि उसके जो ओनरशिप है प्राइवेट लोगों के पास है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब है कि रिलायंस पब्लिक लिमिटेड है। फिर आपकी बात तो गलत होगी, है ना रिलायंस पब्लिक लिमिटेड? फिर कैसे आपकी बात तो गलत हो गई? ये बताइए, इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नए प्रधानमंत्री जो बने, नहीं पता? इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया भर में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, दक्षिणपंथी विचारधारा का दबाव है। क्या होता है राइट विंग? सर राइट विंग मुझे ऐसा लगता है कि राइट विंग जो गवर्नमेंट्स है वो अभी लगभग लगभग बड़े बड़े देशों में ये बना हुआ था। ये जो राइट विंग्स जो मतलब सोच वाले होते हैं उनके हिसाब से नेशनलिज्म को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है सर, किसी ह्यूमन राइट या लिबरल पॉलिसी के जगह पर। तो फिर इसका मतलब चीन और रूस जहाँ लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो देशद्रोही हुए? नो सर। तो आप ही ने तो कहा कि भाई राइट वाले पेट्रियट होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, तो लेफ्ट वाले उसके उल्टे ही होंगे ना? ऐसा नहीं है। चीन के लोग फिर मतलब देश से प्यार नहीं करते ना, यही मानेंगे? नहीं? चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।